ये रिश्ता ऑलरेडी टूटा हुआ ही था जिसको मैं बचाने की कोशिश कर रही थी। आई हैव नो वर्ड्स कि वो और कितना गिरेंगे। दिस इज वेरी हार्ट ब्रेकिंग। आई मीन एक ऐसा आदमी जिसके साथ मैंने शादी की थी, तकलीफ पहुंचाने के लिए वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उन्हें बेटी से कोई अटैचमेंट नहीं है। टीवी का फेमस कपल चारू असोपा राजीव सेन इस वक्त काफी चर्चा में है अपने तलाक को लेकर। दोनों एक दूसरे पर काफी गंभीर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही जिस तरीके से राजीव ने चारू पर आरोप लगाया है करण मेहरा के साथ अफेयर का, अब उसके बाद फिल्मी बीट के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में चारू असोपा ने बहुत सारी बातें की हैं और इसके साथ ये भी बताया है कि आखिर राजीव ने क्या कुछ किया उनके साथ और क्या वाकई करण मेहरा का अफेयर है चारू असोपा के साथ। फिल्मी बीट के पास चारू का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है जिसमें आप सुन सकते हैं चारू ने क्या कुछ कहा राजीव के बारे में। प्राची, मुझे ये सिर्फ यही बोलना है कि जब एक आदमी के पास कुछ नहीं रह जाता ना एक औरत को नीचे गिराने के लिए, तो वो उसका कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू कर देगा। ओके। उनका कहना है कि आपकी मदर के थ्रू ही उनको ये बात पता चली नहीं, है। उन्होंने हाँ बिल्कुल, वो जो उन्होंने मैसेज किया है कि उन्हें मेरी मदर ने ऐसा बोला है। उन्होंने मेरी मदर को, जब मैं दूर थी मुंबई में, तो वो एक्चुअली पूरे 3-3.5 साल में उन्होंने मेरी मॉम से कभी मदर्स डे भी विश नहीं किया, इतनी भी बात नहीं की। ओके। लेकिन इस टाइम पे जहाँ हमारे बीच में प्रॉब्लम्स चल रहे थे, मेरे और राजीव के बीच में, ही यूज्ड माय मदर। उन्हें इतना भड़का, और मेरी मदर क्या है ना, ही इज अ वेरी कंजर्वेटिव माइंडसेट की लेडी हैं, ठीक है, जो पुराने ख्यालात की हैं। और उनके हिसाब से अब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, क्योंकि मेरी दूसरी शादी है, मेरे घर में एक छोटी बहन है जिसकी शादी नहीं हुई है, जिसकी शादी अभी दिसंबर में है जी। तो वो इस चीज को लेके वैसे ही बहुत घबराई हुई थी। राजीव ने मम्मा को इतना भड़काया कि मुझे शक है, ये हुआ है, वो हुआ है, उसका इससे चक्कर, उसका उससे चक्कर, वो कैरेक्टर में ऐसी है। तो मेरी मम्मा को समझ में नहीं आ रहा था, उनको इतना उन्होंने भर दिया कि जब मैंने एक कोलैबोरेशन किया व्लॉकल के साथ में, तो एक रील मुझे पोस्ट करना था जिसमें उसमें उस रील में अगर कोई भी अंधा भी देखेगा ना, तो वो रील को देख के समझ जाएगा कि ये काम का रील है। यू नो, वो कोई रोमांटिक रील नहीं है, इट्स वर्क ओरिएंटेड रील। मैं आपको रील भेज देती हूँ अगर आपने नहीं देखा है तो, जिस रील की वो बात कर रहे हैं। ओके। तो उस रील में सिर्फ मैं और करण नहीं है, 50 और लोग हैं जो हमारे एकदम आसपास खड़े हैं, ठीक है। तो ताज लांछन का वो एक इवेंट था वहां पे, तो वो रील आया सामने और राजीव ने मम्मी को भड़काया कि देखो देखो इन दोनों का रील आया है साथ में। तो मम्मी कहती है हाँ हाँ, ये तो बहुत गलत बात है, नहीं आना चाहिए था ऐसे टाइम पे रील, ठीक है। एज अ मदर उन्होंने ये बात बोली और इन्होंने, राजीव को पता था कि वो, हाँ, वो बात को पकड़ के उसने मीडिया में उछाल दी। और यू नो, करण, आई रिस्पेक्ट हिम, वो ऑलरेडी अपनी लाइफ में इतनी चीजों से गुजर रहे हैं, आज उनका नाम उछाल दिया है। यू नो, जैसे उन्होंने मेरे, जब मैं शो कर रही थी तो कई और लड़कों के साथ मेरा नाम उछाल दिया था। तो यू नो, आई हैव नो वर्ड्स कि वो और कितना गिरेंगे। इवन आपने भी रिसेंटली एक इंटरव्यू में कहा था कि आपको उनके बैग में कुछ ऐसी चीजें मिली थी। आई नो उसके आगे आपने उसको क्लैरिफाई नहीं किया, बट वो क्वेश्चन मार्क रह चुका है कहीं ना कहीं। मुझे उनके एग्जैक्टली क्या हुआ था कि वो दिल्ली गए हुए थे और मैं, क्योंकि मैं उनकी चीजों को हाथ लगाती थी तो वो बोलते थे आर यू अ थीफ। तो मैंने उनकी चीजों को छेड़ना बंद कर दिया था। एक दिन आफ्टर मैरिज क्या हुआ था कि मैं उनका कबर्ड ठीक कर रही थी, क्योंकि मेरे दिमाग में, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की हूँ, मेरे हिसाब से एक लड़की अगर शादी होके गई है तो वो लड़के के हस्बैंड की कबर्ड ठीक कर सकती है, ये उसका हक होता है। या हक तो नहीं कहूंगी, बट ये हमें सिखाया, मैंने मम्मा को हमेशा यही करते देखा है, तो मैंने सोचा बिखरा हुआ है, मैं ठीक कर देती हूँ। एंड आई वाज डूइंग दैट, राजीव ने आके बोला आर यू अ थीफ, डोंट एवर टच माय थिंग। तो उसके बाद से मुझे लगा शायद इनके घर में ऐसा ही होता है, तो टच नहीं करना है। तो मैंने, यू वोंट बिलीव, 3 साल तक मैंने राजीव का कबर्ड खोल के भी नहीं देखा। लेकिन अभी जब वो दिल्ली गए हुए थे तो मैं कुछ सामान इधर उधर कर रही थी, तो उनका बैग वहां पड़ा था। मुझे उनके बैग में कॉन्डम्स मिले। ओके। या, एंड आई वाज शॉक्ड। आई मीन, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस दिस फीलिंग। मेरे को ऐसा लगा कि मैं ऐसे एक डेड प्लांट में वाटरिंग कर रही थी, जो ऑलरेडी एक डेड प्लांट था। ये रिश्ता ऑलरेडी टूटा हुआ ही था जिसको मैं बचाने की कोशिश कर रही थी। वी आर विथ यू। अगर आपको, बट मुझे एक चीज बहुत बुरी लगती है कि कितना आसान है एक लड़की के कैरेक्टर पे कीचड़ उछालना। मतलब जब एक इंसान के पास कुछ नहीं बचता है तो वो सोचता है कि ये लास्ट हथियार है, अभी उसके कैरेक्टर को उछालो। क्योंकि लड़कियां जो होती है वो अपने कैरेक्टर को लेके काफी मैं बोलूंगी कि उनके लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है।
तो जब उसको इस तरह उछाला जाता है, दूसरों के नाम के साथ जोड़ा जाता है, तो बहुत बुरा लगता है यार। दिस इज वेरी हार्ट ब्रेकिंग। आई मीन एक ऐसा आदमी जिसके साथ मैंने शादी की थी, जिसके बच्चे की मैं माँ हूँ। इट्स वेरी हार्ट एक्चुअली वो ब्रेकिंग। बेसिकली रिसेंटली मतलब आपकी फैमिली की तरफ से भी जो चीजें आ रही है, आपकी बहन ने भी, इनका भी ब्लॉग है शायद, जिन्होंने वीडियो अपलोड करके कहा कि नहीं हम वो आपके साथ हैं वगैरह, बट कहीं ना कहीं वो आपके फैमिली की तरफ से भी चीजें आ रही है जो आपको पीछे ढकेल रही हैं, और राजीव की तरफ से भी आ रही या है बिकॉज वेरी क्या टफ। है ना, अब आई बिलोंग टू अ वेरी कंजर्वेटिव फैमिली, एंड देन जब यही प्रॉब्लम है हमारे देश में, इसीलिए तो लड़कियां बाहर आके आवाज नहीं उठाती हैं, इसीलिए तो लड़कियां बाहर आके बोलती नहीं है कि उन्हें तकलीफ है, क्योंकि उनको पता है कि वो शादी हो गई तो लड़कियां बेटियां पराई हो जाती है ना। आज कितनी भी हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर लें, कितना भी हम बात कर लें कि लड़कियां आगे जा चुकी है, कितने भी पढ़े लिखे परिवार क्यों ना हो, लड़कियों की हालत वही की वही है। अच्छा, इवन राजीव सेन की फैमिली से सुष्मिता के कान में कभी बात पड़ी कि नहीं आप लोग को डिस्टर्ब की? क्या आपने कहा था कि जो होता था उनकी फैमिली के सामने होता था, जो भी झगड़ा वगैरह होता था, तो सुष्मिता ने कभी आपको गाइड किया कि नहीं ठीक है, अगर नहीं चीजें मैनेज हो रही हैं तो आप लोग अलग होने का सोचो या सॉल्व करो, ऐसा कुछ? बिल्कुल, पहले हम स्टार्टिंग में सॉल्व ही कर रहे थे, फिर जब हम्म सबको ये लग गया कि सॉल्व नहीं हो पा रही हैं चीजें, हम्म चीजें डर्टी हो रही है, अगली हो रही हैं, तो दीदी ने हम्म बोला था कि अगर लगता है कि ठीक नहीं हो रहा है तो अपनी हैप्पीनेस देखो, जहाँ तुम्हें खुशी मिल रही है, अगर अलग रहने में खुशी है तो अलग हो जाओ। यानी राजीव की फैमिली हमेशा मतलब वो अलग, मतलब जैसा राजीव का माइंडसेट आपके हिसाब से था उससे अलग उनकी फैमिली हमेशा आपके लिए रही है, उनके फादर जिस तरह से आपके साथ पेश आते यस, थे मेरे फादर इन लॉ, मेरी सिस्टर इन लॉ, दे आर, मतलब अगर ऐसे फादर इन लॉ अगर दुनिया में हो तो आई डोंट थिंक किसी का बाप अपने बच्चे को, अपनी बेटी को विदा करने के लिए रोएगा करने के टाइम पे। माय फादर इन लॉ इज अ जेम ऑफ अ पर्सन। और ये राजीव की बात से ऐसा पूरी तरह लग रहा है कि वो बेटी की कस्टडी के लिए कहीं ना कहीं सोच रहे हैं, वो आप? वो बेटी की कस्टडी, वो बेटी को के बारे में उन्हें कुछ पता ही नहीं है। वो इतने 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 महीनों तो वो बेटी के साथ थे नहीं, अभी वो कस्टडी लेके क्या करेंगे? खाली वो मुझे नीचा दिखाने के लिए, मुझे तकलीफ पहुंचाने के लिए वैसा कर सकते हैं, लेकिन उन्हें बेटी से कोई अटैचमेंट नहीं है।